ओके, तो बेसिकली ऐसा है। लेट मी ओपन वन मशीन। मीरो मीरो मीरो। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? भी हमारे क्लाउड में या लिनक्स में या कहीं भी एक डीएनएस एक कॉमन चीज है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट वेट। डीएनएस जो है एक कॉमन चीज है, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नेम सर्वर, नेम सर्विस भी कहते हैं। ये जो डीएनएस है, अगर आप विंडोज में जाओगे तो इसको विन डीएनएस कहते हैं। लिनक्स में इसको कहते हैं बाइंड वर्कली इंटरनेट नेम डी डोमेन। क्लाउड में, एडब्ल्यूएस क्लाउड में इसको कहते हैं राउट 53। ये डीएनएस के सर्विस के नेम्स हैं। दीज आर दी डीएनएस सर्विस नेम्स। विंडोज में विन डीएनएस, लिनक्स में बाइंड, एडब्ल्यूएस क्लाउड में राउट 53। तो समझो मेरे पास एडब्ल्यूएस क्लाउड है, एग्जांपल के लिए मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा हूँ, आई हैव अ क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप। तो वहाँ पे मैं अगर एक डीएनएस बनाऊंगा, मैं कुछ भी डीएनएस करके बनाऊंगा, तो मुझे कौन सा सर्विस यूज करना पड़ेगा? राउट 53 सर्विस यूज करना पड़ेगा। तो आई वुड यूज राउट 53 सर्विस। कौन सा सर्विस यूज करूंगा मैं राउट 53 यूज करूंगा, डीएनएस। यही अगर मुझे डीएनएस मुझे लिनक्स के सिस्टम में बनाना है, करूंगा बाइंड, बाइंड करके पैकेज है। नेटवर्क चेक करूंगा, एक मिनट। तो मैं बाइंड करके पैकेज देखूंगा। यही मैं अगर विंडोज के मशीन में जाऊं, तो वहां पे मैं एक सर्विस यूज करूंगा विन डीएनएस। लेकिन चाहे कुछ भी करूं, चाहे लिनक्स में जाऊं, मैं क्लाउड में जाऊं, डीएनएस का जो वर्किंग है वो एक कॉमन चीज है, जो आपके नेटवर्क में उसका काम करने का तरीका, चाहे लिनक्स हो, विंडोज हो या क्लाउड हो, सब में सेम है। इसीलिए डीएनएस का वर्किंग सीखना चाहिए। डीएनएस का वर्किंग अगर समझ में आ गया तो आप बाइंड करो या विन डीएनएस करो या लिनक्स में करो, आपको एडब्ल्यूएस में करो, आपको क्या हो जाएगा? आपका डीएनएस कहीं भी आपको इजीली समझ में आएगा, इजीली आप कर पाओगे। ये डीएनएस एक प्रोटोकॉल है। डीएनएस इज अ प्रोटोकॉल। उसका पोर्ट होता है 53 और ये यूडीपी में चलता है। तो गाइस डीएनएस तो प्रोटोकॉल है, राउट 53 बाइंड क्या है? ये सर्विस है। राउट 53 क्या है? राउट 53 बाइंड, बाइंड को नेम डी भी कहते हैं, एंड विन डीएनएस ये सर्विस है। दीज आर सर्विसेज, दीज आर सर्विसेज व्हिच यूज डीएनएस प्रोटोकॉल। ये सर्विसेज हैं जो डीएनएस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो डीएनएस इज अ प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट 53 एंड यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। डीएनएस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यू हो रहा था, मैंने यूट्यूब में कहीं तो देखा था, यूट्यूब में ही था शायद, थोड़ा सा मैंने क्लिप देखा था। तो वहाँ पे एक इंटरव्यू ने पूछा, डू यू नो डीएनएस? क्लाउड का इंटरव्यू था, एडब्ल्यूएस। तो बोलता आई डोंट नो। फिर पूछा डू यू नो राउट 53? बोलता आई नो। मैं बोला यार ऐसा कैसा आंसर दे रहा है? वो बंदा उधर ही शॉक हो गया। बोला राउट 53 मालूम है, लेकिन क्या मालूम नहीं है उसको? डीएनएस ने मालूम है, लेकिन ये जो राउट 53 है ये पीछे क्या यूज करता है? डीएनएस तो काम करता है पूरा, राउट 53 टोटली डीएनएस। मतलब ऐसे ऐसे नॉलेज वाले ना क्लाउड में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो इतना इतने वेरी मतलब बहुत सोचने वाली बात है। इतनी छोटी चीज को पता नहीं राउट 53 फुल डीएनएस, क्योंकि ग्राफिकली सीख लिया उसने। तो बेसिकली सो डीएनएस का पर्पस है नेम टू आईपी रेजोल्यूशन। डीएनएस का पर्पस है नेम टू आईपी रेजोल्यूशन। और डीएनएस में नेम टू आईपी रिजॉल्व करता है, नेम टू आईपी, और वाइस वर्सा भी करता है। वाइस वर्सा, आईपी टू नेम, दोनों रिजॉल्व करता है। ये डीएनएस है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ब्राउजर में जाता हूं, आई विल गो टू द ब्राउजर। मैंने यहां पे जाके एक ब्राउजर में चला गया, मैंने लिखा facebook.com। जैसे मैं फेसबुक लिखता हूं, गाइस ये facebook.com ढूंढने के लिए कहां जाएगा? नहीं नहीं, ढूंढने कहां जाएगा? फेसबुक के पेज में जाएगा। कहां पे जाएगा? ये आपका फेसबुक का सर्वर है। ये आपका फेसबुक का क्या है? सर्वर है। और यहाँ पे फेसबुक का क्या लेके आएगा? वो पेज लेके आएगा। 2 मिनट। तो फेसबुक का क्या लेके आएगा यहाँ पे? हाँ, वेब पेज लेके आएगा, फेसबुक वेब पेज। तो यहाँ पे फेसबुक का पेज लेके आएगा फेसबुक के सर्वर से। इस सर्वर को कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, यहाँ से वो पेज लेके आएगा। बट क्या ये नाम से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा? नहीं, ये कनेक्ट नहीं होगा। दिस विल नॉट वर्क गाइस। यू नो गाइस, मैंने बोला मेरे इंस्टीट्यूट में और सादिक इंस्टीट्यूट में, तो आप बोलोगे यार सादिक इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, एड्रेस तो दो। क्योंकि नाम से कभी सर्वर को कनेक्ट नहीं होता है। नाम से क्या नहीं होता है? नाम से कभी सर्वर को कनेक्ट नहीं होता है, याद रखना। यू कैन नॉट कनेक्ट विथ नेम, यू कैन नॉट कनेक्ट विथ, आप नाम से एक सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? इस नाम का आईपी। तो ये एक्चुअली फेसबुक यहाँ पर यूएस में है, लेकिन उसका आईपी ढूंढने के लिए, उसका आईपी ढूंढने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? डीएनएस के पास। तो डीएनएस के पास जाके उसको क्या करना पड़ेगा? बोलो, फेसबुक का क्या करना पड़ेगा? आईपी ढूंढना पड़ेगा। तो समझो ये सर्वर है, इसका आईपी है 5.5.5.5। तो ये बंदा जब रिक्वेस्ट करेगा, तो दिस रिक्वेस्ट विल गो टू डीएनएस एंड गेट फेसबुक 5.5.5। तो इसको क्या मिलेगा? इस फेसबुक वाले को यहाँ से क्या मिलेगा? इसको आईपी मिलेगा, और ब्राउजर के पास फिर से आएगा।
और यहाँ पे पीछे लिखेगा 5.5.5 जो हिडन होता है, दिखता नहीं, फिर हो जाएगा यहाँ। तो आप बताओ, अगर आपने नाम लिखा तो कितनी बार रिक्वेस्ट जाएगा? 2 बार। 1 टू डीएनएस, मतलब डीएनएस मतलब जस्ट डायल। तो डीएनएस में जाएगा, एक बार उसका आईपी लेगा, वो आईपी ब्राउजर को देगा, फिर से सेकंड रिक्वेस्ट किधर आएगा? सर्वर पे आएगा और पेज देगा। इसका मतलब आपका जो ब्राउजर है वो आपको बहुत गाली देगा, बोलता है यार व्हाट यू आर डूइंग, मुझे आप 2 बार काम करने दे रहे हो। जब भी आप ब्राउजर में जाकर लिखते हो ना इंस्टाग्राम, तो आपको बहुत चिल्लाता है ब्राउजर, आपसे नाराज हो जाता है, क्योंकि आपको बोलता है तुमने डबल काम दे दिया मेरे को। याद रखना गाइस, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, जिसको नहीं मालूम है ऐसा डायग्राम बना के रखो। तो ये मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा? डीएनएस, बाद में वापस आईपी किधर आएगा? फेसबुक ब्राउजर के पास, ये ब्राउजर है, फिर वापस ब्राउजर किधर जाएगा? फेसबुक के पास। अगर समझो मैंने ऐसा किया तो व्हाट इफ आई डिड लाइक दिस, मैंने ब्राउजर पे जाके डायरेक्ट 5.5.5 दिया तो ब्राउजर बहुत खुश हो जाएगा, डायरेक्ट मुझे आईपी दे दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि आईपी याद नहीं रहता। क्या रहता है गाइस? नाम याद रहता है। गाइस टेल मी, डीएनएस इज कंपलसरी, यस और नो? यस। डीएनएस कंपलसरी है या नहीं? नो, कंपल्सरी नहीं है सर। सर पब्लिक आईपी का यूज करना है, ये तो लगेगा। कंपल्सरी है एक्चुअली। कंप्यूटर हमेशा नंबर्स समझता है और वो एक सिस्टम होना चाहिए जो नंबर्स को कन्वर्ट करके अपने को कम्युनिकेट कराए। सर डिपेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे कंपल्सरी किधर है वहाँ पे जरूरत नहीं है। डीएनएस क्या करवा के देता है? डीएनएस देखो, ऑल नाम से ओवर आईपी वर्ल्ड, रिजॉल्व करके देता ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वो आईपी से कनेक्ट होता है कि नाम से होता है? नेम से भाई फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम नाम से कनेक्ट होता है कि आईपी से होता है? आईपी। आईपी से। है। आईपी हाँ, याद रखना, कोई भी नाम से नहीं होता है, सब आईपी से होता है। नो एंड नो प्रोटोकॉल, नो रिक्वेस्ट कैन कनेक्ट विद नेम। वो आपको लगता है हो गया, पीछे उसने और कुछ काम किया है आपके लिए, तो याद रखना डीएनएस कंपलसरी नहीं है। अगर आपको सबका आईपी याद है, मैं बोलूंगा गूगल का आईपी 5312.10.20, फेसबुक का आईपी 6312.45, इंस्टाग्राम का आईपी मैं बोलूंगा ऐसा आईपी, तो आईपी याद रहेगा क्या? नाम याद रहेगा। तो इसीलिए गाइस डीएनएस इज नॉट कंपलसरी इफ यू रिमेंबर ऑल द आईपीस। ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर इज अराउंड 1.84 बिलियन वेबसाइट्स, इससे ज्यादा हो गया। कितने वेबसाइट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में? वन, मैंने ये भी एक साल पहले का मैंने देखना पड़ेगा, 1.84 बिलियन वेबसाइट्स हैं, वो 2 बिलियन क्रॉस किया है। तो इतना वेबसाइट का तुमको नाम थोड़ी याद रहने वाला, नाम भी याद नहीं रहेगा, आईपी तो दूर की बात। तो डीएनएस कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं, आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आईपी। आईपी। हाँ, लेकिन आईपी याद नहीं है तो क्या कंपलसरी है? डीएनएस। अभी समझो, मैं बताता हूँ डीएनएस कंपलसरी क्यों नहीं है। समझो अभी कुछ लोग को आईपी याद रहेगा, सुपर हीरोज, शक्तिमान, क्रिश, सुपरमैन, आयरन मैन, है ना, रॉबर्ट, उनको क्या रहेगा? उनको आईपी सब याद रहेगा, तो उनको डीएनएस की जरूरत है क्या? नहीं है। सुपर हीरोज को डीएनएस की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट बोलेगा फेसबुक आईपी 53, इंस्टाग्राम 45, डायरेक्ट चले जाएगा। लेकिन हम लोग को, हम लोग सुपर हीरो है क्या? हम लोग तो हीरो भी नहीं है, बट हमारे लिए हम हीरो ही है। कभी भी हम हीरो ऐसा डिग्रेड नहीं करने का कभी, वी आर आल्सो हीरो, हमारे घर में हीरो है। तो बेसिकली डीएनएस हमको नाम याद नहीं है करके हमें क्या है गाइस, इसीलिए डीएनएस चाहिए। तो डीएनएस का और एक एडवांटेज है, इजी टू रिमेंबर। क्या होता है डीएनएस? क्या करता है? इजी टू रिमेंबर करता है, दैट इज डीएनएस। ओके, तो आप बताइए, जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमने नाम दिया तो डायरेक्ट वेब पेज में जाएगा क्या, और डीएनएस के पास जाएगा पहले, फिर कहाँ पे आएगा वो? ब्राउजर में आएगा, फिर कहाँ पे आएगा? पेज में आएगा, बराबर। ठीक है, तो अभी डीएनएस में क्या क्या डीएनएस होता है हम देखते हैं। डीएनएस में बहुत सारे डीएनएस होते हैं। ओके, डीएनएस के टाइप्स, फिर मैं आपको डीएनएस एक्सप्लेन करूंगा। रिकर्सिव डीएनएस होता है, कौन सा होता है? फॉरवर्ड डीएनएस होता है, नहीं और है, रिकर्सिव डीएनएस है, फॉरवर्ड है आपका, इटरेटिव और रिकर्सिव दोनों सिमिलर ही है। इटरेटिव होता है, नॉन इटरेटिव होता है, फॉरवर्ड डीएनएस होता है आपका, मास्टर डीएनएस होता है। प्लीज म्यूट में रहिए, मास्टर स्लेव प्लीज, आपके पीछे नॉइज आ रहा है। स्टेल्थ डीएनएस होता है, कौन सा डीएनएस? स्टेल्थ डीएनएस होता है आपका, स्प्लिट डीएनएस होता है। ये सब डीएनएस के टाइप्स होते हैं। और एक कैशिंग, रिकर्सिव एंड कैशिंग डीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब पढ़ने का थोड़ा। और ये सब रॉक 53 को भी, रॉक 53 में भी होता है। कहाँ पे होता है? क्लाउड के रॉक 53, लिनक्स, सब जगह होता है। डीएनएस में, डीएनएस के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। डीएनएस के क्या होता है? राउटिंग। ये थोड़ा एडवांस है, ये नॉर्मल लिनक्स में नहीं मिलता, क्लाउड वगैरह में मिलता है। उसको कहते हैं वेटेज राउटिंग प्रोटोकॉल, सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग टाइप्स, डीएनएस के राउटिंग राउटिंग टाइप्स, एक सिंपल राउटिंग होता है, एक वेटेज राउटिंग होता है, एक लेटेंसी बेस्ड राउटिंग होता है, एक आईपी बेस्ड राउटिंग होता है, एक आपका लेटेंसी बेस्ड राउटिंग होता है, ये सब लिख लीजिए। एक ज्योग्राफिकल राउटिंग होता है, रीजनल राउटिंग होता है, प्रॉपर नेम बताता हूं सबका। जियो लोकेशन राउटिंग होता है। प्लीज म्यूट में रहिए, जो इंटरव्यू पूछेगा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना, मैं बताऊंगा, आई विल टीच यू, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। लेटेंसी राउटिंग, आईपी बेस्ड राउटिंग, और वेटेड राउटिंग, वेटेड अच्छी टाइप हो, मैं बोला क्या है, वेटेड राउटिंग होता है, एंड आईपी बेस्ड लेटेंसी, हाँ, फेल ओवर राउटिंग। ये डिफरेंस बताऊंगा मैं। अभी मैं आपको पहले एक आइडिया दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। फिर डीएनएस के रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं गाइस? उसको आरआर रिकॉर्ड कहते हैं। आरआर का मतलब है रिसोर्स रिकॉर्ड। रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं डीएनएस में। एक होता है ए रिकॉर्ड, इसको ए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, एपेक्स रिकॉर्ड कहते हैं, नहीं तो हम एड्रेस रिकॉर्ड कहते हैं। सेकंड होता है सी नेम रिकॉर्ड होता है, कैनोनिकल नेम। थर्ड होता है एमएक्स रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड होता है। फोर्थ होता है आपका पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड होता है। फिफ्थ होता है आपका
ए रिकॉर्ड IPv6 के लिए होता है, और ये रिकॉर्ड किसके लिए होता है? IPv4। 6 होता है SPF रिकॉर्ड होता है, स्पैनिंग वगैरह, उसमें TXT रिकॉर्ड होता है। 7th रिकॉर्ड जो होता है वो आपका डीनेम होता है, NS रिकॉर्ड होता है, NS रिकॉर्ड, और एक होता है स्टार्ट ऑफ SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये रिकॉर्ड होता है। फिर एक होता है उसको कहते हैं एलियास रिकॉर्ड, ये सिर्फ आपको क्लाउड में मिलता है, AWS क्लाउड में। बाकी ये सब मिलेगा हर जगह पे, बट ये रिकॉर्ड ओनली AWS क्लाउड में मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको जो इंटरव्यू में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्ड क्या है, और आपसे पूछेगा स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी क्या है, ये पूछता है, और एलियास रिकॉर्ड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी रिकॉर्ड्स पूछने के लिए सी नेम भी पूछेगा, बाकी फिर ठीक है। ये DNS के रिकॉर्ड, तब ये सब सीखना है, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक और भी बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है DNS में पढ़ना है। ये लिख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको DNS का वर्किंग सिखाता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, फटाफट लिखिए। सबको मेरी आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, लिख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये तो DNS में क्या सीखना है थोड़ा आपको खुद भी पढ़ना है, सब इंटरव्यू में इतना सब बोलोगे तो अच्छा है, लेकिन हम मेन क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है DNS का वर्किंग। DNS का वर्किंग होता है, DNS कैसे काम करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा है इजी है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा ऐसा हैवी लगता है DNS, थोड़ा सा ना हैवी लगता है, लेकिन बट आपको ना सब कुछ नहीं भी समझाना, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, आपको बहुत यूज होगा। जो IT में काम करते हैं ऑलरेडी DNS के बारे में पता है, उनको सब समझ में आ जाएगा, बाकी यू विल गेट एन आइडिया। तो मैं आपको कुछ चीजें जरा डायग्राम से बताता हूँ। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं एक सर्वर बना लेता हूँ। लेट मी गेट वन सर्वर फ्रॉम हियर, यहाँ पे होगा सर्वर, यहाँ पे कोई सर्वर है, हाँ ये सर्वर है। ये मैं एक सर्वर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक यूजर ले लेता हूँ, ये मेरा यूजर है, एक सर्वर है। तो मैं केस 1, पहला केस बताता हूँ आपको, तो हम लोग इसको केस में बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज माई केस 1। केस 1 है, एक बंदा है यहाँ पे
जो ब्राउजर से वो टाइप कर रहा है, समझो एक http://xstacker.in ऐसा टाइप कर रहा है, या sadix.in, जो हमारा वेबसाइट है sadix.in करके टाइप कर रहा है ब्राउजर में, लेकिन उसके पास नाम का उसको डीएनएस नहीं है, तो ये क्या करता है, इधर sadix.com का वेबसाइट है, यहाँ पे जो है वेबसाइट है दैट इज sadix.com, ये वेबसाइट है, इट इज वेब पेज। अभी ये वेब पेज यहाँ पे होस्टेड है वेब सर्वर में। अभी वेब सर्वर का आईपी क्या है गाइस, आईपी क्या होगा, सॉरी पोर्ट क्या होगा वेब सर्वर का, नहीं वेब पेज का पोर्ट क्या होता है, 80 पोर्ट, यहाँ पे 80 पोर्ट होता है, और समझो इसका आईपी है, 7.7.7.7। तो ब्राउजर में जाके उसने क्या किया, फर्स्ट केस यहाँ पे आईपी डाल दिया, जो मैंने आपको बताया 7.7.7.7 ऐसा उसने आईपी डाल दिया। तो जैसे ही वो ब्राउजर में आईपी डालेगा तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और उसको क्या मिल जाएगा यहाँ से, उसको यहाँ से वेब पेज, फिर से किसको मिल जाएगा, क्लाइंट को यहाँ पे पेज मिल जाएगा। ये हमारा पहला केस है जो मैंने आपको बताया अभी। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस है, इसके पास क्या नहीं है, हाँ इसके पास आईपी नहीं है, तो सेकंड केस है, इसके पास क्या नहीं है, आईपी नहीं है। तो केस 2, तो हम लोग ऐसा सिनारियो यूज केस जैसा समझो, ये केस 2 है, केस 2 में इसके पास आईपी नहीं है, यहाँ पे इसके पास क्या है बताइए, नाम है, जैसे आप घर पे करते ना sadix.com। अब बताओ क्या ये इधर आ पाएगा, ये इधर 7.7 पे आ पाएगा गाइस, बोलो टेल मी गाइस, ये आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, नहीं आ हाँ, पाएगा, नहीं आ इसमें पाएगा। डीएनएस यहाँ लगेगा। पे क्या आएगा, यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर चाहिए, कौन सा सर्वर चाहिए हमें, हाँ हमें एक डीएनएस सर्वर चाहिए। हम लोग जाएंगे यहाँ से एक डीएनएस सर्वर उठा लेंगे, कोई भी एक डीएनएस 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 डीएनएस, यहीं से इसी को बना लेंगे। डीएनएस का लोगो बहुत सारा है, एक और 53 का लोगो ले लेते हैं, समझो ये मेरा डीएनएस सर्वर कॉपी इमेज, ठीक है। तो गाइस ये मेरा एक डीएनएस सर्वर है। अभी क्या होगा बताइए, व्हाट विल हैपन नाउ, अभी रिक्वेस्ट क्या होगा जल्दी बोलिए, डीएनएस से बच जाएगा। हाँ ये मेरा राउट 53 मेरा डीएनएस है, दिस इज माय डीएनएस। तो मेरा केस 2 है, केस 2, अब ये डीएनएस पे जाएगा, और डीएनएस में मेरे को क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा guys? नाम घोषित करना पड़ेगा। नेम टू आईपी रिजॉल्व, आईपी टू हाँ यहाँ पे डीएनएस में हमें क्या करना पड़ेगा guys बताइए, आईपी। ये देखो, हाँ यहाँ पे डीएनएस के अंदर हमें नेम टू आईपी रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको कहते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा sadix.com इंटरनेट ए, और आईपी किसका देना पड़ेगा 7.7.7। तो ए रिकॉर्ड ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखना है तो लिख, कैसा लिखा जाता है ए रिकॉर्ड डीएनएस में, हाँ sadix.com इंटरनेट ए रिकॉर्ड ऐसा लिखा जाता है। तो अब बताइए ये जो डीएनएस सर्वर है, दिस इज द डीएनएस सर्वर, तो मेरा ब्राउजर का रिक्वेस्ट कहाँ पे आना चाहिए बोलिए, डीएनएस के लैंड, बाद हाँ हाँ मेरा डीएनएस में लैंड होगा, और मेरे डीएनएस से कहाँ पे जाएगा वो, डीएनएस से वापस टू आईपी लेगा ब्राउजर को। हाँ डीएनएस में आएगा, ये आईपी लेगा, और आईपी लेके किसके पास आएगा, ब्राउजर पे आएगा। हाँ बराबर। तो अपने को यहाँ पे 1 रिक्वेस्ट इधर गया, ये 1 है, ये यहाँ पे गया 1, फिर यहाँ पे आया 1, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, रिप्लाई आया, फिर बाद में जैसे ही रिप्लाई आएगा इधर आईपी मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, कौन सा आईपी मिलेगा इसको, हाँ ब्राउजर को क्या मिलेगा, आईपी मिलेगा। फिर ऐसा सीक्वेंस याद रखना 7.7, ठीक है। अभी आईपी मिल जाएगा इसको 7.7 मिल जाएगा इसको, हम लोग 7.7 मिल जाएगा। अब बाद में क्या होगा, 7.7 से क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये आप करते रहेगा, ठीक है। ये एक बेसिक है, तो समझ में आ गया। मुझे बताइए अब ये ब्राउजर कहाँ तक पहुंचा, अभी ये कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा गाइस, डीएनएस तक गया ना, तो वो डीएनएस तक कैसे गया, हाउ दिस क्लाइंट रिक्वेस्टेड टू डीएनएस, क्लाइंट को ये कैसे पता चला, क्लाइंट को ये कैसे पता चला कि ये डीएनएस में जाना है, क्लाइंट सर्विस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। नहीं मैं सर्विस नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है, ये क्लाइंट है, अभी समझो ये बंदा सलमान खान है, ये सलमान है, ये सलमान है, और ये आमिर खान है, आमिर खान में वेब पेज है, सलमान में डीएनएस है, तो इस बंदे को किसके पास पहले जाना पड़ेगा, सलमान, लेकिन इसको कैसे मालूम है सलमान के पास जाना है, हाँ, और क्लाइंट में क्या होता है, हाउ डज क्लाइंट नो टू गो हियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लाइंट के मशीन में अगर वो विंडोज है तो विंडोज में टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज में जाके वहां पे लिखना पड़ेगा डीएनएस करके रहता है, मालूम है, प्राइमरी डीएनएस सेकेंडरी डीएनएस, क्या लिखा रहता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किसका आईपी लिखना पड़ेगा, डीएनएस का आईपी लिखना पड़ेगा, किसका आईपी लिखना पड़ेगा डीएनएस, तो मैं लिखूंगा डीएनएस का आईपी, मैं लिखूंगा 5.3.3.3.3, और ये अगर लिनक्स मशीन है तो लिनक्स में etc resolve.conf, resolve.conf में आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्वर, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, resolve.conf में लिखा रहता है नेम सर्वर 3.3.3 ऐसा लिखा रहता है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए क्लाइंट को कैसे पता चला ये डीएनएस में जाना है, मतलब क्लाइंट के पास जस्ट डायल का क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, तो क्लाइंट क्या करेगा, किसके पास जाएगा, डीएनएस के पास जाएगा, और वहां से क्या उठाएगा, नहीं, तो ये इस डीएनएस का आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है 3.3.3.3, नाउ टेल मी व्हाट इज 3.3.3, इट्स आईपी ऑफ डीएनएस, ये डीएनएस का आईपी है, किसका आईपी है, ये डीएनएस का आईपी, तो याद रखिए मतलब ये जस्ट डायल का आईपी है। तो आप बताओ क्लाइंट अपने मशीन में चेक करेगा, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्लाइंट जो है वो अपने मशीन में चेक करेगा प्राइमरी डीएनएस 3.3.3 देखेगा, और कहाँ पे पहुंचेगा वो बोलिए, डीएनएस के पास, डीएनएस में क्या मिलेगा उसको, सर्वर का आईपी, किसका आईपी, वेब पेज वाला, और वापस लाके इधर ब्राउजर में देगा और यहाँ पहुंचेगा। तो आपको ऐसा डीएनएस को ना ऐसा केस बाय केस याद रखना है। मैं अभी आपको मैं थोड़ा आगे एडवांस करते जाएंगे। तो पहला केस क्या था, पहला उनके पास क्या था, क्लाइंट के पास क्या था स्पष्ट, क्लाइंट के पास आईपी था, क्लाइंट के पास क्या था पहले बोलो, आईपी था, तो वो किधर आ गया, डायरेक्ट पेज में आ गया, सबसे फास्ट हो गया, लेकिन क्लाइंट के पास क्या नहीं है, नाम है, तो अभी क्लाइंट पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बोलो,
ये डीएनएस का आईपी, डीएनएस जस्ट उसका आईपी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा उसका आईपी, तो उसके पास जाएगा, वहां से लेके आ जाएगा। चलो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ये जो डीएनएस है इसका अगर आईपी नहीं है तो बोलो व्हाट इज माय क्वेश्चन। डीएनएस के पास आईपी नहीं है। हाँ क्लाइंट के पास, ये मेरा थर्ड केस है, क्लाइंट के पास क्या नहीं है, केस 3। बोलो गाइस, यहाँ पे ये आईपी नहीं है, ये एंट्री खाली है दोनों, तो अब बताओ क्या होगा। मतलब नाम का आईपी तो चाहिए, तो गाइस अब ये नाम का आईपी लेने जा रहे हैं क्या वेब पेज लेने जा रहे हैं, व्हाट इज माय कंसर्न नाउ। नाम का आईपी कंसर्न है क्योंकि चाहिए वेब पेज, लेकिन पहले नाम का क्या करना पड़ेगा, आईपी रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। बोलो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, टेल मी फर्स्ट। हाँ ये डीएनएस का हमारे पास क्या नहीं है, आईपी नहीं, तो क्या करूंगा बताइए। ईटीसी होस्ट फाइल मैन्युअली एंटर करेंगे। मैनुअली एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपके पास, आपको मालूम नहीं है ना इसका आईपी। तुम्हारा फेसबुक में तुम्हारा फ्रेंड या चाचा थोड़ी है बता देगा आईपी है मेरा। केस 3 ये है, सुनिए, मैं आपको कल मशीन में भी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। व्हाट इज माय केस 3। केस 3 ये है कि जब आपके पास पता नहीं है कि कौन से डीएनएस में जाना है, तो यू कैन यूज पब्लिक डीएनएस। केस 3 क्या है गाइस, इंटरनेट में देयर इज पब्लिक डीएनएस अवेलेबल। कौन अवेलेबल है, हाँ फ्री डीएनएस, पब्लिक डीएनएस फ्री में अवेलेबल है कहाँ पे, इंटरनेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे पब्लिक डीएनएस है यहाँ पे, इंटरनेट पे बहुत सारे पब्लिक डीएनएस है। एक पब्लिक डीएनएस है गूगल, एक है क्लाउडफायर, बहुत लोगों का अलग अलग डीएनएस है, बहुत सारे पब्लिक डीएनएस है। उसमें से एक पब्लिक डीएनएस बहुत फेमस है, उस पब्लिक डीएनएस का नाम है 8.8.8। इसका आईपी क्या है, हाँ इसे कहते हैं पब्लिक डीएनएस। क्या कहते हैं गाइस, हाँ पब्लिक डीएनएस कहते हैं। याद रखना, मैं आपको लिखाऊंगा, ये दिस इज कॉल्ड पब्लिक डीएनएस। ये जो पब्लिक डीएनएस है ये गूगल कंपनी का है। कौन सी कंपनी का है, ऐसे और भी कंपनी का है, क्लाउडफायर का है, और एक भी कंपनी का है 4.4.1.1.1 वो क्लाउडफायर कंपनी का है, इसको कहते हैं पब्लिक डीएनएस। तो मुझे जब पता नहीं है डीएनएस का आईपी क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे रिजॉल्व में या विंडोज में आके क्या करूंगा, बस मैं क्या आईपी डालूंगा डीएनएस का, बोलो 8.8.8, और मेरे लिनक्स में क्या डाल दूंगा मैं 8.8.8। तो अब बताओ मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पे लैंड होगा, sadix.com ढूंढने के लिए कहाँ पे लैंड होगा, पब्लिक डीएनएस। समझा, अभी आगे कैसे जाते हैं मैं सिखाऊंगा, अभी एक्चुअल टॉपिक अभी स्टार्ट हो। तो कहाँ पहुंच गया मेरा रिक्वेस्ट लेने के लिए, पब्लिक डीएनएस पे पहुंच गया। और क्या रिक्वेस्ट पूछेगा वो, मुझे सादिक्स का आईपी दो, मुझे किसका आईपी दो, और किसको पूछेगा, पब्लिक। आपको पब्लिक डीएनएस कैसे मिला गाइस, पब्लिक डीएनएस कैसे मिला, नहीं नहीं नहीं, आपको पब्लिक डीएनएस मिला करके रिजॉल्व में एंट्री किया ना, आपने एंट्री किया ना, आपको कैसे मिला है, हाँ आपको इंटरनेट पे जाके क्या लिखना है, पब्लिक डीएनएस। हाँ पब्लिक क्या लिखना है, डीएनएस आईपी। फ्यूचर में याद रखना, अगर आपको डीएनएस आईपी नहीं मालूम है किसका आईपी डाल दो। हाँ ये देखो, लिस्ट ऑफ फ्री पब्लिक डीएनएस, कौन सा है, देखो पढ़ते हैं, बोलिए कौन सा है, 8.8.8 और कौन सा है, जरूरी नहीं 8.8, 8.8.4.4 भी डाल सकते हो, और भी है 1.1 भी है, देखो बहुत सारे हैं, दिख रहा है। ये गूगल का किसका है, ये डाल सकते हो 76। हाँ आप रिजॉल्व.कॉम में आके, हेलो क्या हुआ भाई, रिजॉल्व.कॉम पे आके ये भी डाल सकते हो, समझा, जरूरी नहीं 8.8 डालो, यू कैन आल्सो पुट व्हाट 76 1.1 है, कौन सी कंपनी का है, क्लाउडफायर का है, समझा। कॉर्ड 9 का क्या है, 9.9, क्लाउडफायर का आईपी क्या है 1.1। तो क्या हम 8.8 का बदले इसको ये 1.1 लिख सकते हैं, यस, तो 1.1 में आएगा, लेकिन फेमस ज्यादा कौन सा है 8.8। जैसा जस्ट डायल का नंबर मालूम है 888 होता है, जस्ट डायल का पता है कि नहीं, 888 अमिताभ बच्चन पहले एडवर्टाइज करता था, तो शायद उन लोग ने इसका कॉपी किया, इसने उसका कॉपी किया 888। चलो तो हम एग्जांपल लेते हैं 8.8 का, किसका लेते हैं एग्जांपल, तो बोला मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पहुंच गया, अभी पब्लिक डीएनएस में पहुंच गया, ठीक है। अब पब्लिक डीएनएस में क्या होना चाहिए, sadix.com का क्या होना चाहिए, आईपी होना चाहिए। तो अब आईपी कैसे लाएगा वही अभी स्टोरी है, तो अभी मेन डीएनएस अभी स्टार्ट होगा, सीखेंगे। चलो ये तब तक कुछ फोटो ले लो, मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। अभी तक जो बताया इसमें कुछ इसके आगे बताने वाला सब मैं, गो डैडी, डोमेन रजिस्ट्रेशन, और आगे रिकर्सिव डॉट सर्वर, कॉम सर्वर। लेकिन बिफोर दैट किसी कुछ क्वेश्चंस है, इसमें कुछ नहीं समझा अभी तक, केस नहीं समझा तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस हियर, आस्क मी गाइस। सर केस 1 भी बताओ, केस 1 का स्क्रीनशॉट लेना अरे यार क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन पूछा तो स्क्रीनशॉट लेना, ये लेना है। हेलो हेलो एक ही बार होता है, हेलो दो बार, हेलो बोलो। सर रिजॉल्व.कॉम में पब्लिक का अच्छा एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको सब लोग आंसर दो। हाँ बोलो दोस्त। सर रिजॉल्व.कॉम में पब्लिक सर्वर का पब्लिक डीएनएस नेम क्यों नहीं लिखते, सब जगह नेम सर्वर क्यों लिखा है, जैसे गूगल है, क्लाउड9 है, क्लाउडफायर है, कॉर्ड9 है। नहीं नहीं आराम से बोलो, आप क्या बोल रहे हो, फटाफट बोले, समझे नहीं आप क्या पूछ रहे हो। जैसे हमारा ये जो रिजॉल्व.कॉम पे एक रिजॉल्व.कॉम में मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, रिजॉल्व.कॉम में ना, ये लिनक्स का रिजॉल्व.कॉम है, अगर लिनक्स नहीं आता तो विंडोज है, तो हम लोग लिनक्स में जाके रिजॉल्व.कॉम एक फाइल है, उसका अंदर ब्लैंक, एक मिनट मैं समझ गया आपकी बात कर, आपसे आपका क्वेश्चन सुनने वाला, वेट। फाइल है, फाइल के अंदर हम एक एंट्री करते हैं, नेम ऐसा उसका टैग है, टैग क्या है नेम सर्वर, क्या एंट्री करते हैं 8.8.8 है ना। हम चाहिए तो आपको 8.8 पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हटा के 1.1 भी दे सकते हो, या फिर आपको ऐसा भी कर सकते हो 8.8.8.8 और एक नेम सर्वर, ऐसा भी लिख सकते हो। सेकंड वाला क्या लिख सकते हो, बैकअप के लिए। तीसरा भी लिख सकते हो, तीसरा क्या लिख सकते हो 9.9, ऐसे आप 50 भी लिख सकते हो, लेकिन एट टाइम 7 रोटेट होता है, कितना रोटेट होता है 7। अभी पूछो दोस्त क्वेश्चन। सर इनका नाम क्यों नहीं लिखते हम लोग, जैसे गूगल का है तो गूगल नहीं लिख रहे, क्लाउड9 का है, कॉर्ड9 क्योंकि लिनक्स, क्योंकि मेरे दोस्त अगर नाम लिख दिया तो उसका और एक डीएनएस चाहिए ना फिर। अरे भाई हमको आईपी पे रिक्वेस्ट भेजना है ना, अगर नाम लिख दिया तो फिर इसके लिए वापस दूसरे डीएनएस उसके भाई के पास जाके पूछेगा क्या, गूगल का, समझा, नाम नहीं आएगा ना आपको, रिक्वेस्ट आईपी से जाएगा ना किधर भी, समझा कि नहीं। हाँ अच्छा समझ नहीं समझा, ऐसा सुना
जैसे हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो प्रॉपर नाम होता है, आईपी होता है, तो मैं वैसे पूछ रहा था जिसका इसका नहीं, वेबसाइट पे नाम होता है, वो नाम से तो चलता नहीं ना, वो नाम ढूंढने के लिए तो आईपी ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, नाम से तो कभी चलता ही नहीं है। तो वैसा आप इधर नाम दे दोगे, अगर इधर आप क्लाउड फायर दे दोगे वो वापस से किसके पास जाएगा, तो क्लाउड फायर के सर्वर पे थोड़ी जाएगा वापस, उसका आईपी ढूंढने के लिए वापस जाएगा। तुम जसदाल के पास गए, किसके पास, लेकिन जसदाल के पास गए, जसदाल ने बोला भाई उसके पास नाम नहीं, वो बोलता है दूसरे नाम पे जाओ, सुलेखा.com, तो वापस दूसरे सुलेखा पे जाके क्या पूछना पड़ेगा, आईपी पूछना पड़ेगा ना। Yes. बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डीएनएस सर्वर को आईपी कैसे मिलते हैं नेम से। सर डीएनएस सर्वर को आईपी कैसे, वही तो अभी सीखने वाले ना दोस्त। अब आगे का पूछ रहा आदित्य अमूल्य, सर व्हेन वी यूज पब्लिक डीएनएस इफ यू डोंट हैव एनी डीएनएस इन्फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिव डोमेन, इफ यू डोंट हैव, वो क्या पूछ रहे हैं, डीएनएस का यूज करेंगे। अभी तो केस बताया ना गाइस, अगर हमारे पास क्या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक डीएनएस यूज। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर हाँ बोलो। ये आपने जो बोला ना कि अपना मशीन में जाके पब्लिक या फिर डीएनएस का नेम अपने को एडिट करना पड़ता है, वो मैन्युअल करना पड़ता है अपने को। मैंने क्या बोला, आपने पूरा सुना नहीं, मैंने बोला अगर एंट्री नहीं है तो करना है। वैसे कंपनी में डीएचसीपी से आ जाता है, किससे आ जाता है, हाँ उतना मैं नहीं कंफ्यूज करना चाहता हूं, अभी तुम लोग का अभी सर पकड़ने वाले थोड़ी देर में आप लोग, मैं वो सब घुमा दूंगा तो हेवी हो जाएगा। तो डीएचसीपी अगर ऑटोमेटिक आ जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर फेस का फोटो ले लो, ये सर तो गूगल के पास बहुत सारे डीएनएस रहेंगे ना, क्योंकि उनके हाँ, पास बहुत सारे इसके पीछे क्लस्टर रहेंगे, नहीं डीएनएस एक ही सामने एक ही रहेगा, सामने एक ही रहेगा, पीछे बहुत सारे बंदे रहेंगे। अभी आप एक दुकान में जाते हो, समझो बहुत बड़ा दुकान है, उधर बंदा एक ही खड़ा है, लेकिन पीछे 4 बंदे को ये सामान लेके आओ, सामान लेके आओ, पीछे क्लस्टर में रहेंगे, सामने एक ही रहेगा, वर्चुअल आईपी रहेगा, पीछे क्लस्टर ऑफ सर्वर्स रहेंगे, इसके पीछे क्या रहेंगे गाइस बोलो, ऐसे बहुत सारे पीछे क्या रहेगा, हाँ वो गूगल संभालेगा, एक थोड़ी होगा, लोड बढ़ जाएगा ना। बोलो संकेत बोलिए, चलो हाँ बोलो संकेत, your voice is not clear actually, you are audible but it is not clear। बोलो बोलो कंटिन्यू, yes continue। हेलो हाँ यस टेल मी। आप लोग को सुन रहा है क्या, जरा सुन के बताइए क्या क्वेश्चन है उनका। सर नहीं आ रहा इसका। ठीक है जाने दो, आप चैट में डाल दो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हेलो यस टेल मी। हाँ सर, ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट जब डीएनएस पे लैंड होती है तो इनके बीच में कोई मीडियम भी काम करता है। क्या होता है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जब डीएनएस पे लैंड होता है, ब्राउजर से लैंड नहीं होती है रिक्वेस्ट, ब्राउजर जब देता है तो ब्राउजर रिजॉल्व, ब्राउजर पीछे एक प्रोग्राम होता है डीएनएस का, लोकल रिजॉल्वर कहते हैं, वो क्या करता है, वो रिजॉल्व.com देखता है, इधर आईपी देखता है, डीएनएस का आईपी है क्या, और वो आईपी से वो पीछे वो जाता है, ब्राउजर नहीं जाता है, वो एक प्रोग्राम होता है, वो जाता है डीएनएस के पास। चलो हो गया, ऑल क्लियर गाइस, आगे बढ़ो। सर मेरे कैपेट डाल हाँ बोलो। सर ये पोर्ट कब पिक्चर में आता है? पोर्ट आगे आएगा, वेट करो, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ देर के बाद पिक्चर में आएगा, वेट करो। When we purchase a new laptop, that time which DNS is configured in laptop, no DNS is configured, no DNS, it's just a client, only resolve.conf and public DNS is configured, DNS नहीं होता है, DNS का गाइस ये क्या करता है, ये बताता है where is DNS, ये क्या शो करता है गाइस बताइए, हाँ it shows where is DNS, याद रखो ये इनका काम क्या है, where is DNS बताता है। राउटर में DNS एंट्री कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। My I have one query, my Apache website works on port 440 not on 80, what is the issue। अरे यार संकेत तुम यार मैं DNS सिखा रहा हूं, तुम Apache पूछ रहे हो, अरे यार तुम भी यार, अच्छा तुम्हारा आवाज नहीं आया, इधर देखो सर आगे बढ़ते हैं अभी बाद में। हाँ यार मैं क्या सिखा रहा हूँ, Apache पूछ रहा है। सर चलो आगे डीएनएस बढ़ो। चाहिए सर, हाँ बोलो। कि अभी मतलब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो फॉरवर्ड जोन और रिवर्स जोन करते हैं ना। नहीं अभी तुमको तो आधा डीएनएस आता है, उधर मत जाओ, वो छोड़ दे, जितना सीखा उसमें कुछ क्वेरी है क्या, वो नहीं। फॉरवर्ड रिवर्स सब आएंगे अभी, वेट करो। चलो आगे बढ़ते गाइस, सुनिए अब मेरा जो केस 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ये मेन डीएनएस है। मुझे बताइए अब मेरा ये जो रिक्वेस्ट आया कहां तक लैंड हुआ आके गाइस, कहां तक लैंड हुआ रिक्वेस्ट, Public DNS। अब जो आगे सीखने वाले हैं ये एक्चुअली डीएनएस टॉपिक है, डीएनएस का वर्किंग सुनो। मुझे बताओ ये 3.3.3 क्या है, नहीं ये 3.3.3 क्या है, सर्वर है सर, डीएनएस सर्वर गाइस ये 3.3.3 क्या है ना, ये सादिक्स सादिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ओन डीएनएस है, ओन डीएनएस मतलब ये डीएनएस किसका है, सादिक्स करके जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर, तो उसका डीएनएस है। अगर फेसबुक है तो फेसबुक का डीएनएस है, ये ध्यान से समझ लेना है, तो आगे थोड़ा हार्ड लग जाएगा। तो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे देखिए ये जो डीएनएस है ना, ये किसका डीएनएस है, हाँ अभी समझो एक फेसबुक पकड़ लो, तो यहाँ पे समझो फेसबुक का सर्वर है, किसका सर्वर है, फेसबुक का पेज है, तो इधर एक डीएनएस है, उसका आईपी है 17.17.17, ये किसका डीएनएस है, हाँ तो फेसबुक का डीएनएस सर्वर एक होगा और अपैची सर्वर एक होगा, याद रखना, वेब सर्वर। बोलो फेसबुक का क्या होगा, एक डीएनएस सर्वर होगा और एक क्या होगा, वेब सर्वर होगा, अलग अलग याद रखना। तो वैसे ये डीएनएस किसका है, सादिक्स का डीएनएस ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमारा काम ये है कि ये डीएनएस तक हमें रीच होना है। अभी रिक्वेस्ट कहां तक लैंड हुआ बोलो, पब्लिक डीएनएस से कहां पे आना है, हाँ तो बोलो व्हाट इज माय क्वेश्चन क्या है, सादिक.com पे जाना, ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है तो पहले डीएनएस पे जाके बाद में वो सादिक ऑर्गेनाइजेशन पे रीच होगा। हाँ पब्लिक डीएनएस में जाके पब्लिक डीएनएस शुड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द सादिक्स डीएनएस, इस डीएनएस में आके यहाँ से आपको क्या चाहिए, आईपी मिलना चाहिए, यहाँ पे आना है, यहाँ से कैसे आना है ये अभी हम लोग सीखेंगे। अब ये किसने बना के रखा है, ऑलरेडी हमारे एडमिन ने ये बना के रखा है डीएनएस। अब ये डीएनएस कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, अब मैं आपको वर्किंग सिखाऊंगा, बाद में हम आगे जाके यही सीखना है, ये डीएनएस कैसे बनाना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एवरीथिंग ठीक है। तो सर जो कंपनी वाले ने ऑलरेडी डीएनएस बना के रखा है, दैट मींस इस डीएनएस को हम क्या कहेंगे, मुझे बताओ इस डीएनएस को हम क्या बुलाते हैं, पब्लिक डीएनएस। और इस डीएनएस को क्या बुलाएंगे, इसको हम बुलाएंगे प्राइवेट, बुलाओ इसको बुलाएंगे ऑथोरिटेटिव डीएनएस, ऑर्गेनाइजेशन। नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ क्या बुलाते हैं इसको, हाँ याद रखना, ये जिस कंपनी ने उसने खुद का डीएनएस बनाया तो उसको कहते हैं ऑथोरिटेटिव डीएनएस, मतलब ये कंपनी का ऑथराइज्ड डीएनएस है। और ये कौन सा डीएनएस है, फेसबुक ने डीएनएस बनाया खुद का, तो ये कौन सा, ये क्या कहेंगे, फेसबुक का ऑथोरिटेटिव डीएनएस है, लिख के रखो।
ये किसका डीएनएस है गाइस? फेसबुक का अथॉरिटेटिव डीएनएस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटेटिव डीएनएस? अथॉरिटेटिव डीएनएस का मतलब है वेयर यू विल गेट द रिकॉर्ड्स, वेयर द रिकॉर्ड्स विल बी रिटन, मेंशन, लिख के रखो। तो जो रिकॉर्ड जहां पे लिखते हैं, तो यहाँ का एडमिन ने क्या किया रहेगा? यहाँ का एडमिन ने यहाँ पे आके क्या लिखा रहेगा इस सर्वर के अंदर? ये रिकॉर्ड, और यहाँ पे डीएनएस इंस्टॉल करके रिकॉर्ड बनाएगा। अभी जब हम AWS सीखेंगे या लिनक्स सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग यही सर्वर, फ्यूचर में यही सर्वर सीखने वाले हैं, राउट 53, बाइंग, यही पूरा सीखना, आगे तो यही टॉपिक है मेन। लेकिन पहले हम पूरा यहाँ तक, पहले हम यहाँ तक पहुंचने तो फिर ये पहुंचने के बाद फिर सीखेंगे कैसे करना। तो लिख लो कौन सा डीएनएस कहते हैं। हाँ, अथॉरिटेटिव का मतलब है, हाँ तो डीएनएस मतलब क्या? वेयर यूर रिकॉर्ड्स आर मेंशन्ड, रिटन। हाँ, रिकॉर्ड्स आर मेंशन्ड, जहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंशन रहता है उसको अथॉरिटेटिव डीएनएस। जहाँ ओरिजिन मतलब ओरिजिन सर्वर कहते हैं, कौन सा सर्वर? यहीं पे सारे रिकॉर्ड्स मेंशन करते हैं। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये डीएनएस तक मुझे पहुंचना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है गाइस? हाँ, अब डीएनएस ने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ICANN। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? ICANN। ICANN इज अ डीएनएस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डीएनएस को मैनेज करता है। नाम क्या है उस कंपनी का? ICANN। ICANN ने क्या किया? ICANN ने एक रूट सर्वर बनाया। गाइस इसको लीव करना, लीव कर दो। इसको ये सब आता है, यू कैन लीव द मीटिंग, बाय बाय। इसे कहते हैं रूट सर्वर। ये कौन सा सर्वर है गाइस एग्जांपल के लिए? रूट डीएनएस सर्वर। ये भी एक डीएनएस है, लेकिन इस डीएनएस का नाम क्या है? रूट डीएनएस सर्वर। और ये डिनोट होता है डॉट से, डॉट कैसा रहता है ये? डॉट। ऐसे देयर आर 13 रूट सर्वर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने रूट सर्वर्स हैं? 13। कोई एक इंडिया में है, एक अफ्रीका में है, अमेरिका में 2-3 है, ऑस्ट्रेलिया में, हर एक जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में रूट सर्वर। और ये मैनेज, इसको मैनेज करने वाला कौन है गाइस? ICANN। ये ऐसा बना के रखा है। तो देयर आर 13 रूट सर्वर्स, ऐसा लिख के रखने का, 13 रूट सर्वर्स ऑल ओवर द ग्लोब। वो 13 क्यों है उसका भी रीजन है, बट वो नेटवर्किंग का रीजन समझ जाए। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर को तैनात करके रखा है ICANN ने, आर्मी वाले को रखा है जैसा। अब ये जो रूट डीएनएस है, इसका भी एक XYZ, इसका भी एक आईपी रहेगा। क्या रहेगा गाइस? इसका भी एक लाइव आईपी रहेगा, कुछ ना कुछ। ये क्यों मैं आपको समझाऊंगा, वेट करो। उसके बाद ICANN ने और एक सर्वर बनाया, उसका नाम है, दैट इज वन मोर सर्वर, उसको कहते हैं TLD सर्वर। उस सर्वर को क्या कहते हैं? TLD सर्वर, टॉप लेवल डोमेन। दैट इज वन मोर सर्वर कॉल्ड TLD, फुल फॉर्म है टॉप लेवल डोमेन। आप लोगों ने कभी सुना है .com, .org, .in, इनको क्या कहते हैं? TLD सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? TLD सर्वर। हाँ, ये भी किसने बनाया? ये भी ICANN ने बनाया। तो ICANN ने डॉट सर्वर भी बनाया, और ICANN ने क्या बनाया? रूट सर्वर बनाया, और TLD सर्वर भी बनाया। ऐसे TLD बोला जाता है। ऑल ओवर ग्लोब में 256 TLDs हैं। कितने हैं? हाँ, लेकिन पीछे उसके क्लस्टर भी होंगे। क्या होंगे? हाँ, और टॉप लेवल डोमेन मतलब .com, .org, .in, इसको TLD कहते हैं। ऐसे सर्वर्स हैं। सो सर अभी तो सारे वही तो यूज कर जब रहे यहाँ हैं। पे क्या हुआ? कौन बोल रहा है बीच में? क्या बोल रहे हो? सर अभी तो सारे ये .com और .org और .in यूज हो रहे हैं सर, इसके अलावा भी कुछ होते हैं? रुको, बीच में मत क्वेरी करो, मैं आपका आंसर दे देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से मत करो, साथ में पूछो। .co.in होता है, .in होता है, .edu होता है, .xyz होता है, .online होता है। ये फेमस है थोड़ा, ऐसे 100 के ऊपर है। ओके गाइस, लिसन गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनो। यहाँ पे देखिए, अब ये जो डॉट सर्वर है गाइस, इसके पास क्या होता है? व्हाट दिस डॉट सर्वर कंटेन्स। इसके पास ये TLD सर्वर कहाँ पर है, इसका इंफॉर्मेशन होता है। तो बोलो डॉट के पास क्या इंफॉर्मेशन होता है? वेयर इज TLD? तो डॉट सर्वर कंटेन्स TLD सर्वर्स इंफॉर्मेशन, TLD सर्वर्स इंफॉर्मेशन। ये TLD कहाँ पर है? वेयर इज TLD? ये इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? डॉट सर्वर के पास। तो मुझे बताओ, मुझे अगर TLD के पास कोई बंदा है, उसको अगर TLD के पास जाना है, तो पहले डायरेक्ट TLD में जाकर पहले रूट के पास जाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो रूट के पास जाएगा तो किधर भेजेगा? क्योंकि TLD के रूट को पता होता है कि TLD कहाँ पर। ऐसा क्यों, मैं आपको सिखाऊंगा पर्पस। तो एवरी रूट सर्वर विल हैव व्हाट इंफॉर्मेशन? TLD इंफॉर्मेशन। तो समझो एक एग्जांपल के लिए TLD का IP 15.15.15 है, एक एग्जांपल, मैं एक सर्वर का एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी का नहीं। तो मुझे बताओ रूट सर्वर के पास क्या लिखा रहेगा? इधर ये TLD है, कॉम है, और इसका IP क्या है? 15.15. तो कोई अगर आएगा TLD के पास जाने के लिए किधर आएगा? रूट के पास, तो उसको क्या मिलेगा? 15.15, और कहाँ पहुंच जाएगा? TLD के पास। समझे यहाँ तक? तो मुझे बताइए रूट सर्वर के पास क्या इंफॉर्मेशन होता है? TLD का एड्रेस होता है, बराबर? ओके, अब TLD के अंदर क्या होता है? व्हाट दिस TLD कंटेन्स। रूट सर्वर के अंदर क्या होता है? TLD का इंफॉर्मेशन। अब TLD के अंदर क्या होता है? TLD के अंदर ये जो सादिक्स, मालूम है सादिक्स डोमेन है, समझो आज सितंबर, आपका सितंबर चल रहा है 24, तो सादिक्स ना 23 में, पिछले मई में सादिक्स ने डोमेन रजिस्टर किया था। क्या किया था? जब सादिक्स डोमेन रजिस्टर करता है तो उसका डोमेन आपके TLD में रजिस्टर होता है। कहाँ पे रजिस्टर होता है? आपको पता है GoDaddy से होता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन GoDaddy में नहीं होता है कभी। मैं कल सिखाऊंगा, ये कल भी कंटिन्यू होगा लेक्चर, कल थोड़ा रिपीट भी करूंगा। तो आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन TLD में होता है। GoDaddy इज जस्ट एजेंट। कौन है GoDaddy? अभी आप जाते हो घर लेना है, तो एजेंट के पास ही घर रहता है, एजेंट घर दिखाता है किधर है। उसी तरह GoDaddy, जब GoDaddy में आप डोमेन रजिस्टर करते हो ना, तो TLD में जाके डोमेन रजिस्टर होता है। GoDaddy, बिग रॉक में डोमेन रजिस्टर कभी नहीं। मैं कल बताऊंगा, तो छोड़ दो। मुझे बता, सादिक्स ने जब पिछले साल डोमेन रजिस्टर किया, कहाँ पे जाके रजिस्टर किया? हाँ, तो TLD एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सादिक्स एज रजिस्टर्ड इज डोमेन, तो सादिक्स ने जब डोमेन रजिस्टर किया TLD में जाके ऐसा लिखा
ऐसा इन्फॉर्मेशन आया sadix.com इज रजिस्टर्ड, बोला क्या लिखा है, तो बोला कहाँ पे रजिस्टर होता है, टीएलडी। बाद में सादिक्स ने क्या लिखा, सादिक्स वाला जो बंदा था एडमिन था, उसने क्या किया, वो यहाँ पे गया टीएलडी में जाके, कैसे गया मैं कल बताऊंगा, यहाँ पे लिखा सादिक्स का नेम सर्वर, बोला सादिक्स का क्या लिखा, डीएनएस सर्वर, डीएनएस का अनदर नेम इज आल्सो कॉल्ड नेम सर्वर, और उसने क्या आईपी लिखा 3.3.3.3। तो अब बताओ टीएलडी में क्या लिखा है, सादिक्स का इंफॉर्मेशन लिखा, ये किसने लिखा था, सादिक्स ने लिखा था जब रजिस्टर करते हैं। तो समझो अभी आप पहले डोमेन रजिस्टर करोगे, आपका नाम है समझो आप tiktok.com रजिस्टर करो, कौन सा .com, सचिन tiktok.com, तो आप जब रजिस्टर करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ जाके होगा, टीएलडी में, क्या लिख के आएगा, सचिन tiktok.com। बाद में आप बोलोगे मेरा सर्वर है, मेरा सर्वर है 50-50-50 आईपी मेरा डीएनएस है, तो आप जाके एंट्री क्या करोगे टीएलडी में, मेरा डीएनएस का एंट्री 50-50। ठीक है, चलो फिर से आते हैं, निकल हो भी गया अभी और 5 मिनट के बाद, जिसका डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है 15 मिनट वेट करो, मैं भी 5 मिनट में वाइंड अप करूंगा, जिसका डोमेन रजिस्टर करना है वो अभी कर लेना, मेरा बंदा आपको 10 मिनट में बता देगा, कल हम लोग इसको लाइव देखेंगे। फिर मैं ये जो आज बता रहा हूँ आई विल रिपीट इट वंस अगेन, मैंने बोला थोड़ी देर में आप क्या पकड़ने वाले, नहीं पकड़ोगे, टेंशन मत लो, मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, रिपीट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, वेट गाइस, मुझे बताओ वापस रूट सर्वर में क्या है, टीएलडी का इन्फॉर्मेशन, टीएलडी में क्या इन्फॉर्मेशन आ गया अभी, कभी किया था सादिक्स ने, 1 साल 2 साल, फेसबुक ने कभी किया रहेगा बहुत साल पहले, और रूट में टीएलडी कैसे आईकैन ने किया, बराबर, ये हो गया रूट डीएनएस, ये क्या हो गया, टीएलडी डीएनएस, बराबर। तो हमें थोड़ा लिखना है तो लिख लेंगे पहले, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट 2 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, आप बताओ रूट सर्वर क्या है, रूट सर्वर को क्या कहते हैं, लिख लो जल्दी, क्या कहते हैं, डॉट सर्वर। और आईकैन किसने बनाई, आईकैन इज अ डीएनएस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। अच्छा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल मॉर्निंग में है, आपको इनवाइट आएगा, ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, मैं ऑफलाइन रहूंगा यहाँ पे, मॉर्निंग 10 AM, मतलब 10:15 तक स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट का बफर टाइम। तो आज मेरा सेशन चल रहा था इसलिए लेट हो गया मैं, न्यू सेशन डेमो था, डेमो वाले में बहुत पूछते स्टार्टिंग में, आप लोग भी पूछते थे ना। सो आईकैन इज अ डीएनएस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। तो यहाँ पे देखिए रूट सर्वर, आगे क्या लिखा है, डॉट, हाँ, तो ऐसे कितने रूट सर्वर है, जरा मेरा नहीं है भाई, 13 रूट सर्वर, Y13 आपको गूगल में पढ़ना है, नहीं बताऊंगा ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो रूट सर्वर 13 रूट सर्वर से कितने रूट सर्वर है, उसमें से हम एक का एग्जांपल ले रहे हैं, सबका नहीं ले रहे हैं। अब रूट सर्वर कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स टीएलडीज आईपीस, टीएलडी इंफॉर्मेशन मींस वेयर इज टीएलडी, टीएलडी कहां पर है, और ये जो रूट सर्वर है और टीएलडी का मतलब होता है, अच्छा इसके बाद टीएलडी में आता है, टीएलडी का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन, एग्जांपल .com .org .in, हाँ .co.in, और भी लिख देता हूं तो पूछेगा .xyz .edu और क्या है ऑनलाइन .edu .co.in .org और .in, इनको क्या कहते हैं, खैर को लॉगिन करने में सेशन ज्वाइन करना, तो ये क्या पूछे पहले। अब ये टीएलडी सर्वर क्या होते हैं, ये टीएलडी डीएनएस सर्वर, ये सब सर्वर है, क्लास ये सब क्या है, सर्वर है, क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, इन कंटेन्स डोमेन्स रजिस्ट्रेशन, डोमेन, जो आप डोमेन रजिस्टर करते हो, यू रजिस्टर योर डोमेन इन टीएलडी नॉट इन GoDaddy, कंटेन डोमेन रजिस्टर ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, you registered any company registered their 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 domains in TLD servers, not in बोलो GoDaddy और कौन है और बिग रॉक। तो एनी कंपनी डोमेन से कहाँ करता है गाइस, याद रखना, GoDaddy is just a एजेंट, मैं कल बताऊंगा GoDaddy पैनल बताऊंगा। वेट गाइस, होल्ड ऑन हु इज दिस, बीच में कौन आ गया। सो यहाँ पे देखिए, म्यूट में रहिए, म्यूट ठीक है, यहाँ तक लिख लिया ना, चलिए 2 मिनट दीजिए मेरा, फिर मैं इनमें थोड़ा आइडिया दूंगा, कल मैं वापस एक बार इसको क्योंकि 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। आप सुनिए, मुझे बताओ ये जो पब्लिक डीएनएस है गाइस, ये जो पब्लिक डीएनएस है गूगल डीएनएस है, किसका कौन सा डीएनएस है, हाँ इसके पास, अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताओ अगर किसी को यहाँ पहुंचना है, समझो यहाँ बैठा एक बंदा, उसका नाम है आर से नाम है, और एक बंदा इसका नाम है बी से नाम है, और इस रूट का नाम है डी से नाम है, तो मुझे बताओ हमें एक्चुअली कहाँ पहुंचना है, आर में पहुंचना है, आर में क्या लिखा है, तो आर में कैसे पहुंचू, तो पहले डीएनएस पे जाना पड़ेगा, डीएनएस किसी के पास पहुंचूंगा तो आर तक पहुंच सकता हूँ, डायरेक्ट आर पे नहीं पहुंच पाऊंगा, पहले डी फिर बी फिर हाँ अगर आप डी के पास पहुंच गए ना, तो डी किधर पहुंचा देगा, बी के पास, डी कहाँ पहुंचा देगा, आर के पास, मतलब इफ यू रीच टू डी, डी विल फॉरवर्ड इट टू बी, बी विल फॉरवर्ड इट टू आर, और आर में क्या मिल जाएगा आपको, ए रिकॉर्ड। ये ऐसा घूम के आता है, क्यों आता है आपको समझेगा। अब मुझे बताओ इसका नाम है जी, जी को कहाँ पहुंचना है, अभी जी डी तक कैसे पहुंचेगा, मतलब अगर ये सर्वर रूट सर्वर तक पहुंच गया तो इसको क्या मिल जाएगा, इसका ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो जब भी हम एक डीएनएस बनाते हैं, चाहे वो कोई डीएनएस हो, बाइंड हो, नेम डी हो, और 53 हो, ये डीएनएस में
रूट सर्वर्स के इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या होते हैं? एवरी डीएनएस विल हैव 13 रूट सर्वर्स इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट। मुझे बताइए इसके पास कौन सा इंफॉर्मेशन आ गया है? हाँ, इसके पास डिफॉल्ट रहता है, जो पब्लिक डीएनएस है उसके पास क्या रहता है? कोई भी डीएनएस हो, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। नहीं है तो हम फेच भी कर सकते हैं। तो आप बताओ, ये बंदा आएगा पहला रिक्वेस्ट पब्लिक डीएनएस में, तो उसको क्या मिलेगा? रूट का आईपी मिलेगा ना। तो कहाँ पूछेगा बोलो? आ गया रूट के पास। अब बोलो रूट कहाँ लेके जाएगा उसको? टीएलडी के पास लेके जाएगा। टीएलडी कहाँ लेके जाएगा? सादिक के डीएनएस में जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा उसको? जल्दी आईपी मिल जाएगा उसको। दैट्स इट। और ये आईपी मिलेगा, फिर से आ जाएगा, फिर ये कस्टमर के पास आईपी आ जाएगा। हमें लिखना क्या है? एवरी पब्लिक डीएनएस, पब्लिक नहीं, एवरी डीएनएस either it is public or anything will have, बोलो, will have what? 13 रूट सर्वर्स, बोलो, इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट। तो उसमें से एक रूट सर्वर को क्या करेगा? वो फेच करेगा। तो हम लोग को हो गया गाइस, ये मैं कल एक बार रिपीट करूंगा। तो हम लोग को क्या करना है, इधर देखिए, एवरी डीएनएस विल हैव व्हाट? 13 रूट सर्वर्स बाय डिफॉल्ट। नाउ हाउ डीएनएस वर्क्स, तो मुझे बताओ, सुनो, क्लाइंट किसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा? पब्लिक डीएनएस, बराबर। इधर देखो, ये क्लाइंट किसके पास रिक्वेस्ट भेजा? इधर लिखा मैंने, क्लाइंट किसके पास भेजा? पब्लिक डीएनएस मतलब कौन? 8.8.8। और क्लाइंट 8.8 कैसे आया? resolve.com से कैसे आया? हाँ, तो अभी पब्लिक डीएनएस पे आया, बाय ऐड करके आना। पब्लिक डीएनएस से क्या होगा? पब्लिक डीएनएस से कहाँ पहुंचेगा? रूट सर्वर, रूट डीएनएस सर्वर। वो भी डीएनएस ही है, सब डीएनएस, लेकिन उसका नाम क्या है? रूट डीएनएस। उसको क्या बुलाते हैं? डॉट। अब रूट डीएनएस से कहाँ पे गया? टीएलडी। हाँ, वो एक्चुअली डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं होता है, कल बताऊंगा मैं, लेकिन अभी ऐसा समझ लो। किसके पास है? टीएलडी सर्वर। टीएलडी मतलब कौन? अरे यार, .org। ये आ गया गाइस, कहाँ तक पहुंचा? अभी टीएलडी तक आया। टीएलडी से कहाँ पे आ जाएगा? हाँ, बराबर है। टीएलडी से कहाँ पे आ जाएगा? हाँ, टीएलडी से सादिक डोमेन के डोमेन डीएनएस पे आ जाएगा, मतलब उसको कहते हैं अथॉरिटेटिव डीएनएस में आ जाएगा। और इसके अंदर आराम से इसके अंदर क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस। एक मिनट यार, वो पानी ले ले, खड़े हो जा, थोड़ा सा खड़े हो जा, पानी पीछे ऊपर एसी है, संभाल, थोड़ा वॉकिंग कर, बाहर नीचे ऊपर नीचे कर। तो सादिक.com डीएनएस अथॉरिटेटिव डीएनएस में आ जाएगा। अब इस डीएनएस में क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस। विल गेट ए रिकॉर्ड, मतलब आईपी एड्रेस ऑफ, क्या मिलेगा? सादिक वेब पेज, वेब सर्वर, बस, फिर रिवर्ट हो जाएगा। तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा भी। जिसको गाइस लिख लीजिए, जिसको डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है या देखना है, बस 10 मिनट वेट करो। जिसका ऑलरेडी हो गया है वो लीव करो। डोमेन रजिस्ट्रेशन सबको करना है, ये बोला था, तभी आप लाइव कर पाओगे, नहीं तो लाइव नहीं कर पाओगे। ओके, जो भी क्वेरी है कल पूछो। और जिसको करना है अपने एनीडेस वगैरह दे देना, या तो बंदा आपको एनीडेस एक बंदे का करवा, 10 मिनट लगेगा। ऑफलाइन वाले आप लोग चाहे तो लीव, ये लिख लीजिए, क्वेरीज कल पूछो, आज नहीं। सो ऐसे फोटो वगैरह ले लीजिए, फिर मैं कल एक बार रिकैप करूंगा फिर से। डोंट वरी। ओके गाइस, सो आई विल लीव, मैं कल मिलूंगा आपको 10 बजे। बाकी लोग वेट करो। सब क्वेरी कल, जो भी क्वेरी आज नहीं कल बात करेंगे। ओके, आप टेक ओवर कर लीजिए। एक मिनट मैं ये कर, एक मिनट बंदे को ये कर लेंगे। होल्ड ऑन गाइस, पोस्ट बना देता हूं। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ वी विल स्टार्ट दैट रजिस्ट्रेशन पार्ट। ओके, सो रजिस्ट्रेशन हम लोग डोमेन रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे पहले GoDaddy में। वी विल डू दैट इन GoDaddy। सो इसके लिए प्री रिक्विजिट है अपने को, वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट GoDaddy अकाउंट। पहले आपने को GoDaddy का लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिसका भी डोमेन नहीं है, फॉलो विथ मी, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ 1 बाय 1। सो फॉलो विथ मी टू क्रिएट द GoDaddy अकाउंट। देन उसके बाद हम लोग डोमेन सेलेक्ट करेंगे, प्रीफर्ड डोमेन जो हम लोग को चाहिए। ओके, देन उसके बाद वी विल परचेज दैट डोमेन। ओके, सो इसके लिए परचेज करने के लिए काइंडली पेमेंट मेथड के लिए अपने को रिक्वायर्ड रहेगा डेबिट कार्ड और यूपीआई, ये दोनों वे सपोर्ट करता है, बट मोस्टली विल प्रीफर फॉर डेबिट कार्ड। समटाइम्स यूपीआई रिजेक्ट हो जाता है, सो इसलिए वी विल गो फॉर डेबिट कार्ड। तो कीप दिस थिंग्स आर रेडी। ओके, नाउ गूगल में जाओ, इन गूगल सर्च फॉर GoDaddy। इन गूगल एवरीवन सर्च फॉर GoDaddy। सो सब लोगों ने सर्च किया गाइस GoDaddy करके गूगल में। सो हियर इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ GoDaddy। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है GoDaddy का। क्लिक इनटू दैट ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाओ GoDaddy के। लेट मी शेयर यू दैट यूआरएल इन चैट बॉक्स एज वेल। लेट मी शेयर यू दैट यूआरएल इन चैट बॉक्स। डायरेक्टली आप यूआरएल में क्लिक करोगे तो भी आप इसमें आ जाओगे वेबसाइट में। चैट में डन पिंग करो, यू आर इनटू दिस वेबसाइट। इफ यू आर इनटू दिस वेबसाइट, सब लोग आगे इस वेबसाइट में, तो चैट में डन पिंग करो। सब आगे वेबसाइट में। ओके, नाउ वेबसाइट में आने के बाद मैंने क्या कहा था, वी हैव टू क्रिएट दी अकाउंट। फॉर क्रिएटिंग द अकाउंट इधर ऑप्शन है साइन इन। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है साइन इन। साइन इन में जाओगे, इधर नीचे ऑप्शन है फॉर न्यू कस्टमर, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। फॉर न्यू कस्टमर क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। साइन इन ऑप्शन में जाओ, न्यू कस्टमर क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। तो देखो अकाउंट क्रिएशन का पेज आ रहा है। अभी गाइस इधर अपने को करना है कंटिन्यू विद गूगल। इधर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है?
विच ऑप्शन वी विल गो फॉर कंटिन्यू विद गूगल। इफ अगर आपको गूगल के साथ सिंक में नहीं रखना है, यू वांट टू क्रिएट दी कस्टमाइज GoDaddy अकाउंट, सेपरेट GoDaddy अकाउंट आपको बनाना है, तो हम लोग जा सकते हैं कंटिन्यू विद ईमेल। बोथ ऑप्शन यू कैन ट्राई। अगर आपको गूगल अकाउंट के सिंक में रखना है तो क्लिक ऑन कंटिन्यू विद गूगल, या आप डेडिकेटेड GoDaddy के लिए अकाउंट बना रहे हो तो क्लिक ऑन कंटिन्यू विद ईमेल। इफ यू गो विद कंटिन्यू विद गूगल इट विल वर्क एज एसएसओ। ओके, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल ही करता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल, इफ यू क्लिक ऑन कंटिन्यू विद गूगल, आपको अपना जीमेल लॉगिन करना पड़ेगा। यू हैव टू लॉग इन विथ योर जीमेल। किया सब लोगों ने? कंटिन्यू विद गूगल और आपका जीमेल आईडी से लॉगिन किया? डन? यस। गाइस देखो आप लोगों ने लॉगिन किया, कंटिन्यू विद गूगल करके कंटिन्यू। देखो जैसे ही हो जाएगा इधर अभी आपको अपना नेम दिखेगा, इट मींस यू आर लॉग्ड इन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। कितने लोगों का हो गया लॉगिन? चैट में डीपिंग करो। प्रीफर कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन गाइस, एसएसओ रहेगा, पासवर्ड कभी आप बोलोगे नहीं, जो जीमेल करेगा वही रहेगा हमेशा। होप सबको ऐसा दिख रहा है लॉगिन हो गया। फाइन, अभी आप लोगों ने अकाउंट तो लॉगिन कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप, वी हैव टू परचेज द डोमेन। डोमेन परचेज करना है, तो उसके लिए आपको एक डोमेन सर्च करना पड़ेगा, टू सर्च डेडिकेटेड डोमेन, जो भी आपको डोमेन चाहिए। सो यू कैन सर्च हियर, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, स्क्रॉल डाउन करो, देखो इधर लिखा है सर्च यूजिंग योर बिजनेस नेम और डिजायर डोमेन नेम, जो भी आपको चाहिए व्हाटएवर। मुझे लिनक्स टक्स करके मुझे एक डोमेन चाहिए, सो आई वाज सर्चिंग फॉर लिनक्स टक्स। जो भी डोमेन नेम चाहिए, राइट दैट डोमेन नेम एंड क्लिक ऑन सर्च। किया? सर्च किया गाइस आप लोगों ने? नाउ जैसे आप इसमें जाओगे, इधर स्क्रॉल डाउन करो, देयर विल बी अ मल्टीपल डोमेन्स, .in मिलेगा, .co.in मिलेगा, .shop मिलेगा, .live। इसमें अपना प्रेफरेंस रखना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। जो लोअर कॉस्ट है, चीप कॉस्ट को प्रेफरेंस दो। इफ यू आर गोइंग टू यूज दैट डोमेन इन फ्यूचर देन इट्स ओके। अगर प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर चीपर वन, जो अपना चीपेस्ट रहेगा वही करो। नॉट एन इशू .com है या .in है, कोई भी है, दैट इज नॉट एन इशू, जो चीप है वो देखो। सो मैंने क्या देखो सजेस्ट करेंगे? linuxtux.live करके है, आप इधर देखोगे सम ऑफ द डोमेन्स आर इन ₹1, कुछ आपको इधर मिलेगा, किधर गया 49। अगर ये सब आप करोगे ना, वंस यू ऐड टू कार्ट एंड जब उसको फाइनलाइज पेमेंट करने जाओगे ना, वो इंक्लूडिंग जीएसटी चले जाएगा 650 750 तक। सो मैं प्रीफर करूंगा, अगर आप .com अगर आपको कम में मिल रहा है सो गो फॉर दैट, आपके डोमेन नेम के लिए। इफ नॉट, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो देखो इधर ये सब मिल जाएगा, .online, .xyz, ये सब भी चलेगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। सो नीचे नीचे देखो ये .live है, देखो ये 165, ये सब ऐसा लिखा है ना, ये फाइनलाइज में भी यही डोमेन नेम रहेगा, यही कॉस्ट रहेगा, 165 रहेगा। इसमें ये ₹1 49 ये सब लिखा है ना, वो अट्रैक्टिव पर्पस के लिए रखा है। जब आप करने जाओगे अंदर देन एट फाइनल स्टेज द कॉस्ट विल बी समथिंग डिफरेंट। हेलो, ये प्रैक्टिस पर्पस कहाँ पे फिल्टर करना है? नहीं, प्रैक्टिस पर्पस मतलब हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना डोमेन। ओके ओके ठीक है। हाँ मैं वैसे बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस पर्पस के लिए कोई चीज नहीं है। हेलो सर। हाँ। तो एक दिख रहा है मतलब डॉट को करके ₹1 दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं है। नहीं मत जाओ, ₹1 में मत जाओ, नहीं मिलेगा ₹1 में। तो फर्स्ट ईयर ओनली विद 3 फिर कैसे ढूंढना है मतलब इसमें? आप उधर नीचे डोमेन देखो, अभी देखो एग्जांपल में दिखाता हूँ, मेरे पास एक डोमेन यहाँ पर है linuxtux.live। Okay. हाँ, इसका देखो कॉस्टिंग देखो, जिसका कॉस्टिंग 160 120 140 दिख रहा है ना, आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। और .com .co.in चीप में मिलना इट्स, वो 165 वाला है सॉल्यूशन डॉट सॉल्यूशन करके। हाँ चलेगा, आप ले सकते हो, नो इशू। .com .co.in ये सब महंगा ही मिलेगा, 650 700 तक मिलेगा। आपने को प्रैक्टिस के लिए 150 200 तक का मिलेगा तो भी इट्स ओके। इसके आगे भी कॉस्ट है क्या, मतलब ये लेने के बाद भी अंदर मैं बता दो, पहले डोमेन सेलेक्ट कर लिया सबने चीपेस्ट वाला। सर कोई दूसरा डोमेन लेना है सर कि ये जो नहीं दूसरा जो आपका डिजाइन है। ओके सर। हाँ, आपको जो डोमेन चाहिए वो ले सकते हो, tokir.in ले लो। ओके सर। सर 49 वाला तो चलेगा क्या? डोमेन एंड ऑफ किससे हो रहा है? .co.in वो 49 में नहीं मिलेगा दोस्त, व्हेन यू फाइनलाइज दैट इट विल बी 650 समथिंग। .co.in .com ये एक्सपेंसिव रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो चीप में मिल जाएगा approximately 300। डॉट साइट है, .xyz चलेगा ना? चलेगा चलेगा ओके डॉट लाइव 165 का चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके सो डॉट मैं साइट बताता हूँ आगे क्या करना है। क्या करूँ? वन मिनट बताओ, रिक्वेस्ट में दिख रहा है उसको ऐड करके जो फाइनल पेमेंट करने जाओगे 49 या ₹1 में नहीं मिलेगा। दे विल ऐड सम टैक्स, दे विल ऐड सम 165.83। सो सिंपली क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बास्केट, ऐड टू कार्ट, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेज़न में करते हैं ना, ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट। सो वैसे इधर भी करना है, ऐड टू कार्ट किया, बास्केट में क्लिक किया, देखो बास्केट में क्लिक करने कितना हो गया पैसा उसका, किया ऐड टू कार्ट, डन। नाउ क्लिक ऑन व्यू कार्ट, ये व्यू कार्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करो। एवरीवन क्लिक ऑन दिस व्यू कार्ट। जैसे आप व्यू कार्ट में क्लिक करोगे आप देखोगे अपना ये जो डोमेन है ये कितने साल का है, सब्सक्रिप्शन ये कितने साल का इतना अमाउंट है, ये सबको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 5 इयर्स 3 इयर्स। तो देखो ये कितने साल के लिए, ये कॉस्ट कितने साल का है, 5 इयर्स। उसको चेंज करो टू 1 ईयर, चेंज इट टू 1 ईयर। देखो 1 ईयर का कितना कॉस्टिंग है, 165। अभी देखो एक मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ ₹1 वाला तुम्हारा .co। देखो मैंने इसको ऐड किया कार्ट में, व्यू कार्ट, इसको मैं लिनक्स को निकाल देता हूँ लाइव वाले को। देखो .co, इफ आई गो फॉर 1 ईयर तो देखो सब टोटल कॉस्ट उसका कितना आ रहा है, 1000, लेकिन बाहर दिखा है कितना, ₹1 का। तो ये सब मैजिक हो जाता है अंदर जाने के बाद। तो ये वो कम वाला लेना मत, अबाउ ₹100 जो भी है वो प्रीफर कर सकते हो, मैक्स में टैक्स वगैरह लग के 200 300 तक मिल जाएगा। ओके,
सो इसको रिमूव कर देते हैं, ऐसा आप चेक भी कर लो, देखना है तो। सो मैं कहा लाइव वाला लेता हूँ, लाइव वाला मैंने ऐड किया कार्ट में। नाउ क्लिक ऑन व्यू कार्ट और इसको चेंज कर दो टू 1 ईयर। तो देखो कॉस्टिंग ऑटोमेटिक जो दिखा है वो आ जाएगा। देखो 165 हुआ। नाउ सिंपली क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कार्ट, उसको चेंज करके कंटिन्यू टू कार्ट में लेके चले जाओ। अभी गाइस GoDaddy क्या करता है, वो खुद से डोमेन प्रोटेक्शन देता हूँ, ये वो करके एडिशनल फीचर ऐड ऑन फीचर लगा रहा है करके इट विल स्टार्ट चार्जिंग यू। तो सिंपली क्या करना है, नो, वी डोंट रिक्वायर एनी डोमेन प्रोटेक्शन, नो कर दो। वो सेलेक्ट करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन लेना है, कंटिन्यू टू कार्ट करने का कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नो डोमेन प्रोटेक्शन। वंस नो डोमेन प्रोटेक्शन क्लिक हुआ, स्क्रॉल इट डाउन, इधर एक बार चेक कर लेना कुछ कॉस्टिंग वगैरह सेलेक्ट करेगा। इफ एनी ऐड ऑन फीचर इज सेलेक्टेड, क्लिक ऑन नो थैंक्स। सबको नो करना है, कोई भी ऐड ऑन फीचर एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई भी ऐड ऑन फीचर एक्सेप्ट नहीं करना है, सब नो नो कर दो, नो नो थैंक्स, नो डोमेन प्रोटेक्शन। और इधर नीचे ईमेल आईडी चाहिए क्या पूछ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन नो थैंक्स, नॉट रिक्वायर्ड। सो वी प्रीफर फॉर नो थैंक्स वाला ऑप्शन किया, यहाँ पर नो नो कर दिया सब में, डन गाइस, इधर तक हुआ। नाउ देखो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है चेकआउट नाउ, देखो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है चेकआउट नाउ, कर दो चेकआउट नाउ, इट विल रिडायरेक्ट यू टू पेमेंट पेज। देखो आया पेमेंट पेज, सबको समरी आया गाइस, समरी आया सबको। हाँ यस सर। तो समरी को एक बार और रिव्यू करो, प्रॉपर्ली चेक करो, इधर 1 ईयर सेलेक्टेड है क्या, चेक दैट 1 ईयर है कि नहीं। एंड इधर नीचे देख लो फुल डोमेन प्रोटेक्शन वगैरह डिसेबल होना चाहिए, ईमेल आईडी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और इधर नीचे सब टोटल अमाउंट देखना कितना आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट क्लिक ऑन आई एम रेडी टू पे, नाउ क्लिक ऑन आई एम रेडी टू पे। जैसे आप रेडी टू पे में क्लिक करोगे, इट विल आस्क सम बिलिंग इन्फॉर्मेशन, आपको बिलिंग का इन्फॉर्मेशन डालना रहेगा, लाइक योर फोन नंबर, ये सारा जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, यू हैव टू फिल इट आउट। मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनाइज, पेमेंट रिजेक्ट कर देता है, इतने में ले सकते हो, इट इज सफिशिएंट, 20 तक आ जाएगा आपका कॉस्टिंग फाइनल। ये तो